अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ऑटम 2009 होमवर्क दिया था और उसमें एक दो ही पॉइंट है बताने वाले, मैं वो बता देता हूं। उसके अलावा आपने पूछना हो तो पूछ लीजिएगा अगर किया है। कैसे पता, इस चैप्टर का सवाल है। कंप्यूट दी ब्रेक इवन। कैसे पता मल्टीपल प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट्स हैं, और रेशो कौन सी अज्यूम करने को कहा है, क्वांटिटी वाली। इसलिए ब्रेक इवन यूनिट्स वाला फार्मूला ही लगेगा। उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट। तो उसने आपको जो प्रोडक्ट वाइज बांट के दिया ना, वो धोखा है। आपने इनको कंबाइंड ही करना है। हाँ, अच्छा पॉइंट इसमें यह था कि दोनों प्रोडक्ट की जब एफओएच को ऐड कर लेंगे तो वो बन जाएगी 50 मिलियन। लेकिन ये एफओएच है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हैं इसके अंदर। तो हमने इनमें से फिक्स्ड ढूंढना है। जो स्प्रिंग 16 का सवाल मैंने परसों क्लास में किया था, उसमें लिखा हुआ था ऑल अदर आर वेरिएबल। यहां पर लिखा हुआ है ऑल अदर आर फिक्स्ड। तो हमें फिक्स्ड निकालने की मेहनत नहीं करनी, हमने वेरिएबल ढूंढने हैं। और जब वेरिएबल ढूंढ लेंगे तो उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ऑल अदर आर फिक्स्ड। और वेरिएबल क्या है? पॉइंट नंबर 1, बजाहिर स्टोर का किराया फिक्स्ड होता है, लेकिन हमने प्रोडक्ट बी जिस स्टोर में रखवाना है उनसे तय किया हुआ है कि हम जितने यूनिट्स रखवाएंगे वो उसी हिसाब से पैसे लिया करेगा। तो ये वेरिएबल है। यहां पर फिर भी एक परेशानी ये बन जाती है स्टूडेंट्स को कि जब वेरिएबल है तो हर महीने फिर बराबर क्यों है? क्या हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? तो हर महीने बराबर प्रोडक्शन हो तो फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हर महीने बराबर हो सकती है या नहीं? तो उससे वो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी? नहीं। तो इसलिए हर महीने रेंट बराबर होने से वो फिक्स नहीं बन रहा। इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशन। इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस। और हमने उससे तय ये किया है हैज टू पे रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइज। जितने यूनिट्स रखवाएंगे उसके हिसाब से किराया चार्ज करेगा। तो ये वेरिएबल है। लेकिन स्टोर जिसमें प्रोडक्ट ए रखा जाना है उसके बारे में ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो प्रोडक्ट ए का रेंट फिक्स्ड है, प्रोडक्ट बी का रेंट वेरिएबल जी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें से भी वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी। पॉइंट नंबर 3 छोड़ देंगे क्योंकि हम वेरिएबल ढूंढ रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इसमें से वेरिएबल ढूंढनी है। तो ये जो दो वेरिएबल खर्चे हैं ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ऑल अदर आर फिक्स्ड। एक तो ये पॉइंट था इसमें। दूसरा पॉइंट कि हमने चूंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है दोनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग, तो उसके लिए आपको ये फ्यूल भी दोनों में अलग अलग चाहिए। तो पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि फ्यूल का ताल्लुक है जितने यूनिट्स बनाए उनके साथ। तो फ्यूल कॉस्ट को दोनों में यूनिट्स की रेशो में बांट देंगे तो हर प्रोडक्ट की फ्यूल कॉस्ट निकल आएगी। और यूनिट्स कहां हैं? रेवेन्यू को सेल प्राइस से डिवाइड करेंगे तो बजटेड यूनिट्स आ जाएंगे। ये दो बातें इसमें थी। आपने जो पूछना है वो पूछें, और जिन्होंने किया है इसमें कुछ और पूछना है तो पूछें। हाँ जी, चले फिर एक सवाल मैं और करा देता हूं और बस फिर ब्रेक इवन बहुत है, आगे चलते हैं। नहीं, सीवी भी नहीं खत्म। ब्रेक इवन सवालों में फिर बार बार आएगा, लेकिन अब वो अगले टॉपिक्स के साथ मिला दूंगा तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे चला जाऊंगा। अभी बस एक सवाल और कराता हूं। आप पढ़ लीजिए स्प्रिंग 15 केपीके डेयरीज। बल्कि होमवर्क दे देता हूं क्योंकि ये है बात इजी की नहीं है। बात यह है कि इसमें जो कमीशन वाला पॉइंट है वो मैं आपको पहले एक सवाल में करा चुका, और जो यूनिट्स का वेटेड एवरेज करना है एक सवाल क्लास में खुद कर लिया, एक होमवर्क दे दिया। तो इसमें नया कुछ नहीं। तो इसलिए आप ये होमवर्क कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। ये है जी स्प्रिंग 15 अटेम्प्ट का सवाल है केपीके डेयरीज के नाम से। ये होमवर्क है। ठीक है, केपीके डेयरीज। इसमें एक वो वाला पॉइंट है जो एक मैंने परसों कराया था, सीएस रेशियो जो 40% धोखा था, असल में वो 39.2 था। वो पॉइंट इसमें है, और बाकी मल्टीपल प्रोडक्ट है तो वेटेड एवरेज है बस।
अच्छा, ब्रेक इवन आगे सवालों में आता रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको यहां रोके तो अगले पार्ट पे चलता हूं। अगला पार्ट मैंने नंबर बनाया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये करते हैं अब। अच्छा, इसके बाद जो सवाल कराऊंगा उसमें दोबारा ब्रेक इवन ही आ रहा होगा, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ब्रेक इवन निकालना पड़ता है, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता है, तो इसलिए फिर से आ जाएगा ब्रेक इवन। क्या एक पेज हो जाएगा सवाल? हाँ हो जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे तो हो जाएगा। इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा बनाया था मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये भी ब्रेक इवन सेल से जुड़ा हुआ ही कॉन्सेप्ट है। चलिए कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप नहीं, कोई स्टूडेंट, उसको पासिंग मार्क्स जानने क्यों जरूरी है? तो पासिंग मार्क्स ब्रेक इवन हो गया, है ना। पासिंग मार्क्स हैं 50, और अगर उसने पेपर में जाने से पहले अपना टारगेट यह बनाया है कि मैं 60 नंबर का पेपर करके आऊंगा, तो नहीं, मैं इतना करूंगा कि 60 नंबर मेरे आ सकते हो, ये टारगेट। और एक स्टूडेंट टारगेट बना रहा है कि नहीं, मैं 90 लेने की मैंने कोशिश करनी, टारगेट ही 90 का बना रहा है, तो ज्यादा सेफ कौन है? 90 वाला। पासिंग मार्क्स तो दोनों में 50 है, लेकिन जो 60 को टारगेट कर रहा है वो फेल होने से सिर्फ 10 कदम पीछे, और जो 90 को टारगेट कर रहा है वो 40 कदम पीछे, यानी मेरा मतलब उस किनारे खाई से पीछे है ना। चलें और मिसाल बताता हूं। आपने बचपन में घर वालों से इस बात पे मारें खाई होंगी कि किनारे के इतने पास पास क्यों चल रहे हो, है ना। छत पे तो आप बिल्कुल नुक्कड़ नुक्कड़ में होके गुजरेंगे, या या कहीं सड़क पे कहीं जा रहे हैं तो नाले के बिल्कुल साथ साथ होके आप चल रहे हैं, और वही कुत्ती पे चिपेट पड़ गई कि, है ना। कुत्ती भी पड़ती है ना। तो ये जो बचपन के अंदर एक एडवेंचरस तबीयत होती है ना, कि करीब जाके देखते हैं, अच्छा देखते हैं गिरते तो नहीं है, तो वो जो उस गिरने के बिल्कुल एज के करीब चल के रख रहे हैं, क्योंकि रिस्की तबीयत है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, क्योंकि जरा से भी इधर हुए तो गिर जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है कि बिजनेस अपना जो टारगेट सेट कर रहा है वो किनारे से कितना सेफ है, यानी बजटेड सेल्स किनारे से, किनारा क्या हुआ, ब्रेक इवन सेल्स से कितनी ज्यादा रखी हुई है। क्योंकि जब बिजनेस बजटेड सेल्स बनाएगा तो उसका वो टारगेट है कि हमने इस साल इतनी सेल्स करनी है, तो उसका ये टारगेट कितना सेफ है, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि बिजनेस ने जो अपनी सेल्स का टारगेट सेट किया, वो टारगेट ना भी पूरा हो सका, यानी उससे कम भी हुई, तो सेफ्टी का मार्जिन कितना है, कितना ज्यादा सेफ्टी का मार्जिन है, कैसे पता चलेगा कि हाँ जी बहुत मार्जिन है सेफ्टी का? जब ब्रेक इवन और बजटेड सेल्स में डिफरेंस ज्यादा होगा, और अगर बजटेड सेल्स ब्रेक इवन सेल्स के बहुत नेड़े नेड़े रखी हुई है, खैर है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, फार्मूला तो चलो बना देता हूं, इट इज द मैक्सिमम बाय विच एक्चुअल सेल्स में fall short from budgeted sales without resulting in loss। ये एक्चुअल सेल्स कहां से लिख दी मैंने? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ब्रेक इवन ये है और बजटेड ये है 400 मिलियन और 250 मिलियन, अगर हमारी असल सेल्स बजटेड से थोड़ी भी रह गई तो मैक्सिमम कितनी थोड़ी रह जाए तो फिर भी सेफ है? 150 मिलियन। इट इज द मैक्सिमम बाय विच
एक्चुअल सेल्स बजटेड से मैक्सिमम कितनी नीचे हो सकती हैं? 150 ना, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं कि हम जब बजट सेट कर रहे हैं तो हम किनारे से कितना सेफ रह के बजट सेट कर रहे हैं, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। कि जो हमने सोचा है अगर वो ना भी हो सका तो फिर भी हम सेफ होंगे। तो कितना मार्जिन है, जितना ज्यादा मार्जिन होगा उतनी टेंशन कम होगी। तो फार्मूला क्या बन गया 150 का? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसके 3 फार्मूले बना देता हूं। अगर हम रुपीज में देखना चाहें तो बजटेड सेल्स भी रुपीज में और ब्रेक इवन भी रुपीज में। और अगर यूनिट्स में देखना चाहें तो चाहे इसको सेल प्राइस से डिवाइड कर लें या डिफरेंस ही यूनिट्स का ले लें। और मैनेजमेंट के लिए ना ज्यादा मीनिंगफुल ये दोनों ही नहीं होते, ज्यादा मीनिंगफुल होता है परसेंटेज। यानी मैनेजमेंट को ज्यादा ये जरूरी है जानना कि हम कितने परसेंट मार्जिन सेफ हैं। तो इसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करें? अच्छा ठहरे, बजटेड है 400 मिलियन, ब्रेक इवन है 320 मिलियन। कितने रुपए हमारी सेल्स कम भी हो गई तो चलेगा? 80 मिलियन। और ये हम 80 मिलियन कमी कहां से गिनना शुरू करें? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये, यानी यहां से इतने रुपए भी कम हुई तो फिर भी सेफ हैं। कितने परसेंट? 80 डिवाइडेड बाय, क्योंकि वहां से चलना शुरू किया है, से जिससे होता है वो 100 होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालनी है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? बजटेड सेल्स। और आप लगते तो शक्लों से अच्छे बच्चे ही हैं। अज्यूम कर लूं कि अगर ये रुपीज हैं तो ये भी रुपीज हैं, और अगर वो यूनिट्स हैं तो ये भी यूनिट्स। ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलें सवाल लिखें। हाँ जी, नोटेड। चले पहले आसान सवाल, फिर थोड़ा सा मुश्किल और मुश्किल। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 200 रुपए, ₹200। सेल प्राइस पर यूनिट 200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 150। बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट्स, बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट्स
अच्छा, एक जुमला बोल रहा हूं, वैसे तो सवालों में आपको उतना कोई मसला नहीं है इस बात से, लेकिन फिर भी हम जब देखना चाह रहे हैं ना कि हम खाई से कितनी दूर हैं, तो हम ये फॉरवर्ड के लिए भी देख सकते हैं ताकि मुहतात होकर चले, और जहां से गुजर के आए हैं वो भी देखते हैं, वो बच गए, ये भी देख सकते हैं ना। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये बजटेड के लिए भी हो सकता है और एक्चुअल के लिए भी हो सकता है। तो वहां पर फिर एक्चुअल सेल्स आ जाएंगी कि हम कितना सेफ होके गुजरे हैं। तो ये अगले साल के लिए भी कैलकुलेशन हो सकती है, पिछले साल के लिए भी हो सकती है। टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट क्या लिखी? 240,000, 2,40,000। और बजटेड सेल्स, टोटल बजटेड सेल्स 16 लाख रुपीज, 1.6 मिलियन, 1.6 मिलियन रुपीज। आपसे रिक्वायर्ड है ये तीनों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेवेन्यू में भी, यूनिट्स में भी और परसेंटेज में भी। अरे छोटा सा सवाल है यार। जी, पहले ब्रेक इवन निकालनी पड़ेगी। ब्रेक इवन सेल निकल आएगी कितनी? यूनिट्स में 4800 यूनिट्स और अमाउंट में 960,000 यूनिट्स। ये भी नहीं हुआ किसी से तो शर्म आनी चाहिए। 960,000 और 4800। बजटेड सेल्स मैंने बताई हैं 16 लाख और ब्रेक इवन सेल निकल आएंगी 960, 640।
₹200 एक यूनिट है, तो बजटेड सेल हो गई 8,000 और ब्रेक इवन सेल हो गई 4,800। तो परसेंटेज के लिए चाहे 640 को इस पे डिवाइड कर लें, चाहे 32 को इस पे डिवाइड कर लें, 40%। हाँ जी, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा ना जरा परसेंटेजेस में खेलते हैं। सवाल लिखें। ये तो खैर जबानी भी हो जाएगा, मेरे ख्याल में ना भी लिखें, जबानी बता दें, और अगर कंफ्यूजिंग लगे तो फिर ये बात से लिखना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, 30% ऑफ बजटेड सेल। ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स के कितने परसेंट हुआ फिर? 70%। ये रिलेशन सवालों में काम आएगा, याद रखना। दोबारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 30% है, यानी बजटेड सेल्स ब्रेक इवन 30% का गैप है, तो ब्रेक इवन 70% ऑफ बजटेड है। नहीं समझ आई बात। अगर ₹100 बजटेड सेल है, ब्रेक इवन सेल ₹70 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ₹30 हुआ ना। ये अगर इसका 30% है, तो फिर ये इसका, क्योंकि इनका डिफरेंस ही तो ये है, और हम इस परसेंटेज के लिए बेस इसको ले रहे हैं, तो अगर ये इसका 30% है, तो ये इसका, ये कहां है? नहीं, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो ब्रेक इवन सेल्स बजटेड सेल्स के 75% के बराबर है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, तो ब्रेक इवन बजटेड के 80% के बराबर है। ये 2-3 मिसालें लिखेंगे तो फिर वो बात समझ आएगी। लिख ली बात? चले फिर सवाल लिखें। और budgeted total fixed cost, budgeted total fixed costs, budgeted total fixed costs 75 million rupees, 75 million rupees. Sale price per unit, sale price per unit 30 रुपए। ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स यानी जिस साल का बजट है उसकी ओपनिंग फिनिश गुड्स 2.4 मिलियन यूनिट्स, 2.4 मिलियन यूनिट्स। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, यही जिस साल का बजट है उसके क्लोजिंग फिनिश गुड्स 5 मिलियन यूनिट्स, 5 मिलियन यूनिट्स। CS रेशो, CS रेशो 0.25, 0.25। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, 20%। आपसे रिक्वायर्ड है बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड प्रोडक्शन। ये
इसका मतलब रुपीस पूछेंगे यूनिट्स पूछें? बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, तो बजटेड प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है आपसे। हम्म 12 पॉइंट पूछा क्या मैंने बजटेड प्रोडक्शन पूछी है। चलिए बताता हूं। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो अब तक मैंने कहीं किसी फार्मूले में कोई प्रोडक्शन तो बताई नहीं, तो फिर वहां पर स्टूडेंट दिमाग बंद करे, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। ये जो आउटसाइडर बच्चे हैं जो लाहौर से बाहर गए, आपने जाना है घर ईद पे, और आपको ना डायरेक्ट बस नहीं मिल रही, तो बस वापस रहने दें, डायरेक्ट तो मिल ही नहीं रही। अल्टरनेटिव इनडायरेक्ट सोचने पड़ेगा ना, यहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, कोई नक्शा सोचना पड़ेगा। तो आपको सवाल में बजटेड प्रोडक्शन पूछी है, वो तो यहां कहीं भी नहीं है, लेकिन सवाल में और हिंट्स ढूंढें तो प्रोडक्शन पूछी है, ओपनिंग क्लोजिंग के यूनिट्स बताए हुए हैं, प्रोडक्शन, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल्स। अब यहां से अगला हिंट मिला कि अच्छा सेल्स शायद हमें मिल जाए तो काम बन जाएगा। बजटेड सेल्स, बजटेड सेल्स कैसे निकालें, और डाटा पे गौर किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छा यहां का एरिया है,
तो इस तरह से जो है ना वो इनडायरेक्ट रूट क्लिक करना है सवाल में। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कहानी से बजटेड सेल्स तक पहुंचना है, क्योंकि मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है कितने परसेंट। तो अब सवाल की प्लानिंग ये हुई कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, तो ब्रेक इवन सेल बजटेड सेल्स का 80%। तो अगर हम ब्रेक इवन सेल तक पहुंच जाएं तो फिर आगे सब कनेक्टेड है। और ब्रेक इवन सेल का डाटा है, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, ब्रेक इवन सेल। हाँ, रेवेन्यू में निकाल रहा हूं क्योंकि कितनी है जी टोटल फिक्स कॉस्ट? 75 मिलियन, 0.25, 300 मिलियन। और इसी को यूनिट्स में कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली तो यूनिट्स में जाना है। तो एक यूनिट कितने का है? 30 रुपए का। तो 10 मिलियन यूनिट्स ब्रेक इवन आ गया। ये जो 10 मिलियन ब्रेक इवन है ये बजटेड सेल्स का 80% होगा। तो बजटेड सेल्स आ जाएंगी 10 मिलियन को 80% से ग्रॉस कर लें। प्रोडक्शन तक पहुंचना है तो उल्टा चल लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक कर देते हैं लेस, क्लोजिंग का कर देते हैं ऐड। 2 ये था जी सवाल। ये इस चैप्टर की मुश्किलों में है कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी, डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, तो फिर इनडायरेक्ट रूट सोचने पड़ेंगे। कर लें, बताएं, बताइए। यानी ये बात कि ब्रेक इवन सेल्स इसका 80% है। हाँ तो ठीक है, ये इक्वेशन से ही निकला हुआ है, ऐसे ही है। तो हाँ, ये 80% इसी वजह से कह रहे हो उसको। हाँ जी 15.1 चलें एक करते हैं पास पेपर का। आप स्प्रिंग 17 पे आ जाए जी। स्प्रिंग 17 पे आइए, मैं करता हूं बोर्ड पे। स्प्रिंग 17, स्प्रिंग 17 सॉर्ड लेदर लिमिटेड, बुक में क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। स्प्रिंग 17 बुक में क्वेश्चन 11 SLL। सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं, लेकिन पढ़ तो लें।
हैं जी? नहीं, मैं साथ हूं ना यार, मैंने कौन सा कहा कि जाके जी सवाल पढ़े तो कुछ अर्ज करूं ना। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का एक डाटा दिया हुआ है। हम कुछ जूते हैं जो बना के बेचते होंगे, ये उसका डाटा है। पिछले साल 187.5 मिलियन रुपीस की सेल्स थी, ब्रैकेट में उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए हैं, फिक्स्ड सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे दिए हुए हैं, और फिर वेरिएबल के लिए हिंट दिया हुआ है कि सेल्स का 60% वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी और सेल्स का 15% वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी। ये अंग्रेजी ना पढ़ी जा रही हो किसी से? पढ़ी जा रही है, सही। इस साल जो अभी शुरू हुआ है, मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि पुराना डिजाइन हम डिसकंटिन्यू करके तो नए डिजाइन के शूज लॉन्च करने लगे हैं। और इन दिस रिगार्ड ये सारा डाटा नए शूज का है। पॉइंट नंबर 1 के अंदर मटेरियल, लेबर, इसकी चीजें बताई। पॉइंट 2 में कमीशन, सेल्स कमीशन। पॉइंट 3 में फिर वही बात, सेलिंग खर्चों की इंक्रीज डिक्रीज। पॉइंट 4 सेल प्राइस हम नए जूते की ज्यादा रखेंगे। और पॉइंट 5 1 महीने की सेल्स के बराबर क्लोजिंग स्टॉक रखा करेंगे। ये नए डिजाइन के बारे में 1 से लेके पॉइंट 5 तक है रिक्वायर्ड। पहला साल कहां से आ गया? वो तो पिछला साल भी था, न्यू डिजाइन का पहला साल, जो कि नए डिजाइन का पहला है, उसमें आपसे बजटेड प्रोडक्शन पूछी है। और ये कैसे पता, इस चैप्टर का सवाल है, तो आगे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह दिया ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन, ये इस चैप्टर के पूरे पूरे सवाल बनते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम 25% रखना चाहते हैं, तो बजटेड प्रोडक्शन कितनी होगी? तो क्या रूट बना इस सवाल का, क्या करें? पहले ब्रेक इवन सेल निकालेंगे, वहां से हम लोग फिर बजटेड सेल्स तक पहुंचेंगे। और ओपनिंग स्टॉक तो जीरो है। जीरो कहां से? क्योंकि नया डिजाइन है, पहला साल है। और क्लोजिंग स्टॉक और सेल से हम लोग प्रोडक्शन तक पहुंच जाएंगे। ये है सवाल का प्लान। ब्रेक इवन सेल निकालनी है। और डेटा से क्या लग रहा है, हम CS रेशो वाला फार्मूला लगा लेंगे आसानी से, या लगाना चाहिए, या यूनिट्स वाला? वैसे तो दोनों ही चल सकते हैं, लेकिन हमें एंड तो यूनिट्स पे ही जाना है, तो हम शुरू से ही बेशक यूनिट्स वाला फार्मूला ट्राई कर लेते हैं। तो अब हमारे सवाल का पहला स्टेप ये होगा कि अब हमने ब्रेक इवन सेल निकालनी। स्प्रिंग 17 पहले निकालते हैं ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। उसके लिए चाहिए होगी टोटल फिक्स कॉस्ट और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीवीपी के सवालों में ना अक्सर यह भी हुआ करेगा कि हमें किसी एक साल का डाटा दिया हुआ करेगा, उसी में कुछ कम ज्यादा करके अगला साल तक बनाना होगा। यह कॉमन है सीवीपी के सवालों में। ये जो आपको ऊपर टेबल दिया हुआ है, ये पुराने जूतों का डिजाइन है और गुजरे हुए साल का डाटा है। और हम इस वक्त अगला साल यानी नए डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो जो पुराने खर्चे थे वो टोटली बेकार है। नहीं, नए डाटा में अगर यह कहा होता ना कि नए जूते की सेल प्राइस इतनी होगी, मटेरियल इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड इतने लगेंगे, तो पिछला टेबल बेकार था। लेकिन उसने नए जूतों के डिजाइन की रुपीस बताने की बजाय इंक्रीज डिक्रीज बता दी। सेल प्राइस 10% ज्यादा हो जाएगी, किससे? जितनी पहले थी। मटेरियल 5% कम हो जाएगा, किससे? जितना पहले था। तो अब हमें नई प्राइसेस के लिए पहले पुरानी प्राइसेस जाननी पड़ेंगी। ओके, चले जी, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो वर्किंग 1, टोटल फिक्स कॉस्ट। चले ढूंढे भाई, पहली लाइन से शुरू करते हैं। आपको फिक्स्ड प्रोडक्शन FOH दिए हुए हैं और फिक्स्ड सेलिंग खर्चे दिए हुए हैं, लेकिन ये पिछले साल के हैं। अगले साल देखते हैं कुछ नया होगा कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, जी पहला बुलेट पॉइंट, दूसरा बुलेट पॉइंट, तीसरा बुलेट पॉइंट, इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6% एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय 15 मिलियन। और इसके अलावा कहीं 0.2, 0.3, 0.45 नहीं। तो
फिक्स्ड FOH पहले कितने थे 30, इसमें 15 बढ़ जाएंगे 50, और फिक्स्ड सेलिंग कितने थे, तो ये बढ़ेंगे या तो नहीं रहेंगे, फिक्स्ड सेलिंग जी, फिक्स्ड सेलिंग बढ़ जाएंगे जी। पॉइंट नंबर 2, 1.5 मिलियन क्या है, वेरिएबल है। एनुअल बोनस ये फिक्स्ड है, तो बोनस भी आ जाएगा 1.5, और 0.2, 3, 4, 5 बस। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बन गए 61.5 मिलियन। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट डन। अब हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, नए डिजाइन का पुराने डिजाइन का। लेकिन नए डिजाइन के लिए ना आपको सेल प्राइस और मटेरियल और लेबर ये बताने की बजाय पिछले से चेंजेस बताई हैं, तो हमें पहले पिछली फिगर्स निकालनी पड़ेंगी, फिर नई फिगर्स निकलेंगी। पिछली फिगर्स मिलेंगी हमें ऊपर वाले टेबल से। पहले करते हैं लास्ट ईयर। सेल प्राइस पिछले साल कितनी थी, 187.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 60, 62500, 3000। ये रुपीस को यूनिट से डिवाइड करके निकला है। हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है ना, तो उसके लिए चाहिए सेल प्राइस और सारे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो सेल प्राइस नए डिजाइन की पिछले से 10% महंगी है, मटेरियल लेबर सब चेंजेस बताइए, इसलिए पहले पुराने डिजाइन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल प्राइस पुरानी आ गई और मटेरियल पुराना, लेबर और वेरिएबल एफओएच जी। कैसे, टेबल के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है कि 3000 का 60% ये है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये है वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। वो जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हरी हरी निकल आएगी, इसका फिर आगे ब्रैकेट के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का तोड़ बताया हुआ है 40, 35, 25। तो 40, ये 40, 35, 25, 720, 630, 450। और पिछले साल कोई वेरिएबल खर्चा होता था, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी, ये कितनी थी, 3000 का 15, 450। ये फिगर्स क्यों निकालनी थी, क्योंकि नए डिजाइन में इनकी चेंजेस बताई हैं। तो अब हम चलते हैं न्यू डिजाइन पे। न्यू डिजाइन की सेल प्राइस 10% महंगा होगा, तो 3000 से 10% महंगा, बल्कि ये ज्यादा नीचे हो जाएगा, ये इसके नीचे मैं इधर साथ लिख रहा हूं, ये इसी के नीचे चल रहा हूं। न्यू डिजाइन, हाँ जी, सेल प्राइस 3000 का 1.1,
यहां तक पहुंचे फिर मटेरियल बताता हूं। हाँ जी, यहां तक। अच्छा, अब मटेरियल की वर्डिंग पे जरा ध्यान करें। ये जो अभी सामने 720 रुपए निकाला है, ये मटेरियल कॉस्ट, यानी इतने रुपए का मटेरियल लगता था। मटेरियल लगने का मुराद है, नींद आ रही है, मटेरियल लगने का मुराद है मटेरियल मशीन में डालना, या लॉस के बाद बच बचा के कितना रह जाना, मशीन में डालना। ये जो 720 रुपए है, पहले इतने रुपए का मटेरियल मशीन में डलता था। नए प्लांट की वजह से क्या होगा, मटेरियल वेस्टेज जो 5% 10% होती थी, वो अब 5 हो जाएगी। तो हम प्रोडक्ट भारी, जूते भारी करके बेचना शुरू कर देंगे, है जी। इनपुट रिवाइज हो जाएगा। तो 720 से पहले आगे जाएं, फिर वापस आए। ये मैंने ये वाली बात बताई थी कि प्रोडक्ट का 1 यूनिट वो तो उतना ही वजनी रहेगा, लेकिन पहले लॉस होता था इतना, अब होगा इतना। तो पहले पुराना इनपुट से यहां आए, फिर वापस आए। इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 0.95, 682.11। लेबर वर्कर जितना टाइम पहले लेता था, नहीं, वेजेस 5% कम हो जाएंगी। अच्छा, वेजेस कम हो जाएंगी, वो बेचारे वर्कर्स का क्या कसूर है? असल में ना टाइम कम लगेगा, क्योंकि बात इस वक्त मशीन के फजाइल बता रहे हैं कि नए प्लांट से क्या क्या होगा। तो वेजेस कम इसलिए हो जाएंगी क्योंकि टाइम कम लगा करेगा। और ये सारी डिस्कशन 1 यूनिट बनाने की हो रही है ना। तो नई मशीन है तो 1 यूनिट पे टाइम कम लगेगा, तो ज़ाहिर है लेबर कॉस्ट कम लगेगी। तो ये जो पहले लगती थी 630, 10% कम हो जाएगी, 5% कम हो जाएगी, 598.5। वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्रीज बाय 6%। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वो तो कमीशन है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट जी 4-5, और पहले नहीं थी, अब हम इनको कमीशन भी दिया करेंगे। कितनी? 1 पॉइंट, जी 1%। वन 10503 जी, पूछें क्या पूछ रही? अच्छा जी, ये 6% और 2% जिनको नहीं मिल रहा, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हम पुराना प्लांट जो कि फुली डेप्रिशिएटेड है, वो हम छोड़ के नया प्लांट लाएंगे। उस नए प्लांट के आगे फायदे बताए में, एक तो मटेरियल का जो प्रोसेस लॉस होता था वो कम होगा, तो रिवाइज इनपुट निकाला। लेबर कॉस्ट कम लगेगी। इंक्रीज वेरिएबल ओवरहेड्स बाय 6%, तो वेरिएबल एफओएच को 6% बढ़ा दिया। पॉइंट नंबर 2,
सेल्स वाले लोग खुश हो जाएंगे, हम उनको 1% कमीशन देंगे, पहले देते थे तो अब देंगे, ये एक नया वेरिएबल खर्चा आ जाएगा। कमीशन 1% वेरिएबल है। पॉइंट 3, नए डिजाइन की वजह से जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी वो 2% ज्यादा होगी, तो पिछली को 1.02 कर दिया और बस इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आई। ये यहां डबल 58, ये हो गया ब्रेक इवन यूनिट्स। और ये ब्रेक इवन यूनिट्स निकाले क्यों थे? कहानी शुरू यहां से की थी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है, तो फिर ब्रेक इवन सेल्स बजटेड सेल्स का, तो यहां से हम बजटेड सेल्स पे जा सकते हैं। बजटेड सेल्स पे जा सकते हैं यहां से। 585550 75% होगा बजटेड सेल्स के। 78067। चूंकि नए डिजाइन के शूज हैं इसलिए ओपनिंग स्टॉक तो होना बनता ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक होगा 1 महीने की सेल्स के बराबर, यानी 78067 1/12 6506। तो प्रोडक्शन आ जाएगी 84573। ये हो जाएगी बजटेड प्रोडक्शन। ये था भी शेयर आपका। वही वाली बात है, भी क्लास के सामने ही है। बताएं बताएं। इस पे मैं करता हूँ बात भी आपसे, अभी करता हूँ बात क्लास के बाद। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।